ओम नमः शिवाय। ओम पितृदेवेभ्यो नमः। अभी हम बताने जा रहे हैं पितृ स्तोत्रम। संस्कृत और हिंदी में अनुवाद सहित पितृ स्तोत्र के पाठ से पितृदोष का निवारण होता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, घर में धन समृद्धि आती है, पारिवारिक कलह दूर होता है और परिवार की सुरक्षा स्थिरता मिलती है और रक्षा होती है। उत्तम स्वास्थ्य और संतान में सहायक है। और पितृ स्तोत्र को आप श्रवण करें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। हरिओम। श्रवण करें पितृ स्तोत्र हिंदी में, इसके बाद संस्कृत में श्लोक श्रवण करेंगे। जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्त ऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं और कामना की पूर्ति करने वाले, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राज ऋषियों और मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और ध्रुवलोक तथा पृथ्वी के भी जो नेता हैं, उन पितरों को भी मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। 7 लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ। अग्निस्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। जो पितर तेजस में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्र चित्त होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे स्वधा भोजी पितृ मुझ पर प्रसन्न हो। इत पितृ स्तोत्र समाप्त। हिंदी में अभी आपने अर्थ सुना। आप संस्कृत में स्तुति स्तोत्र। अतः पितृ स्तोत्रम अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्त तेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इंद्रादीनां च नेतारो दक्ष मारीचेयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां मनुन्द्राणां सूर्यचन्द्रसोमस्तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄन् अप्सुदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वाप्यवाग्यायोर्नभस्यस्तथा वाव्याग्न्योर्नभस्तथा ध्यावा पृथिव्योर्व्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षीणां मुनिस्तुश्च सर्वलोक नमस्कृतन् अक्षयप्यस्य सदा दात्रं नामस्ये अहं कृताञ्जलिः प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगश्चक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहं
अग्निरूपां तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनाहम् अग्निशोममयं विश्वं यत् यत् शेषतः हेतु तेजसी ये चेते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणे तेभ्यो अखिलेभ्यो योगभ्यः पितृभ्यो यतमानसा नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधा भुजः इति पितृस्तोत्रम समाप्त। इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। सर्वप्रथम स्नान करके निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सब पितरों का स्मरण करते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके आसन पर बैठ जाएं। इसको श्रवण करें अथवा इसका पाठ करें। तत्पश्चात अपना नाम गोत्र बोलकर पितरों का जल अर्पित करें और पूर्ण श्रद्धा भाव से पितृ स्तोत्र श्रवण करते हैं। जहाँ पर ये स्तोत्र पाठ होता है वहाँ पर सुख शांति और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम शांति शांति शांति। पितृ स्तोत्र रुचि मुनि कृत उनके द्वारा कहा हुआ है, जो पितरों की प्रसन्नता के लिए हिंदी व संस्कृत में है। इसको श्रवण करने से पितृदोष की निवृत्ति होती है व विभिन्न ग्रह दोषों का प्रभाव समाप्त होता है व गृहस्थ धर्म में मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पितर प्रसन्न होकर के वर प्रदान करते हैं, मनोवांछित और साधक की उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। इस प्रकार पितृ स्तोत्र से रुचि मुनिकृत स्तोत्र है, उसका पाठ करने से पितृदोष का निवारण होता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और घर में धन समृद्धि आती है, पारिवारिक कलह दूर होता है, परिवार की सुरक्षा स्थिरता होती है और स्तोत्र आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, मनोकामनाओं की पूर्ति करता है, उत्तम स्वास्थ्य, संतान सुख में सहायक है। पितृदोष की मुक्ति के लिए बहुत ही सरल उपाय। इसको श्रवण करना चाहिए, पाठ नहीं कर सकते हैं तो इसको सुनना चाहिए प्रातः और सायंकाल।